और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर से अयोध्या पहुंची देवशिलाएं। गोरखपुर से अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है देवशिलाओं का। भारी सुरक्षा के बीच में काफी संख्या में राम भक्त पहुंचे हुए हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। तो अयोध्या जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहीं पर इन देवशिलाओं से प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति प्रतिमा का निर्माण भी होना है। एक्सक्लूसिव देवशिलाओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से राम भक्त मत्था टेक रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो गोरखपुर में मठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना की थी इन देवशिलाओं की। अब ये अयोध्या पहुंची तो किस तरह से अयोध्या में स्वागत किया गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच में राम भक्त पहुंचे हुए हैं और जो शिलाएं हैं उनको छूकर पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इन्हीं शिलाओं से माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति का प्रतिमा का निर्माण भी होना है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये अयोध्या की, हर किसी के चेहरे पर खुशी है। जो चालक इन देवशिलाओं को लेकर अयोध्या पहुंचे उनके चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और हर तरफ इस समय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ में। और अयोध्या से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, तस्वीरों के जरिए हम देख भी पा रहे हैं किस तरह की खुशी का माहौल इस वक्त वहां पर है। बिल्कुल, देखिए नेपाल से जिन देव शिलाओं को यानी कि शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा था, वो शालिग्राम की 2 शिलाएं इस वक्त अयोध्या पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अयोध्या का प्रवेश द्वार है और अब से थोड़ी ही देर पहले 2 ट्रकों पर लाद कर इन दोनों शिलाओं को यहां पर लाया गया है। हालांकि जो रास्ता आप देख रहे हैं, चूंकि इसी रास्ते से राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों शिलाओं को यहां से राम सेवकपुरम ले जाया जाएगा। राम सेवकपुरम दरअसल वो जगह है जहां पर मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है। चूंकि ऐसी जानकारी दी गई है कि इन दोनों शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की 2 प्रतिमाओं का निर्माण होना है। चूंकि ये जो शिलाएं हैं काफी पवित्र मानी जाती है, माना जाता है कि इन शिलाओं में खुद भगवान विष्णु का निवास होता है और यही वजह है कि भगवान राम का जो ससुराल है नेपाल यानी कि जनकपुर, वहां की नदी जो गंडकी नदी है, उस नदी से इन दोनों शिलाओं को निकाला गया है और इस वक्त ये शिलाएं अयोध्या में प्रवेश कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित हैं। हालांकि जैसे ही ये शिलाएं अयोध्या पहुंची, यहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि लोग श्रद्धा भाव से इन शिलाओं पर मत्था भी टेक रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि काफी पवित्र शिलाएं मानी जाती है और माना जाता है कि ये जो शालिग्राम की शिलाएं हैं वो सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी नहीं पाई जाती है। और चूंकि अविनाश, तस्वीरें भी तो हम देख पा रहे हैं किस तरह की खुशी का माहौल वहां पर है। चंपत राय भी शिलाओं के आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करिए अगर उनसे बातचीत हो पाए तो उनसे भी बातचीत करिएगा। साथ ही साथ कुछ राम भक्त जो कि बहुत खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो भी इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की निगरानी में इन शिलाओं को राम सेवकपुरम ले जाया जाएगा और वहीं पर इन शिलाओं को रखा जाएगा। हालांकि कल विधि विधान के साथ इन शिलाओं की पूजा अर्चना भी की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तमाम राम भक्त हैं इन शिलाओं के साथ चल रहे हैं। आप कहां से हैं? बैंगलोर से आया हूं मैं। बैंगलोर से कहां आपने? बैंगलोर से मैं सिर्फ ये शुभ दिन देखने आया हूं और सबसे पहले जो पत्थर आया था वो बैंगलोर से आया था। अब भगवान राम की मूर्ति बनने जा रही है। इसी पवित्र पत्थर से राम की मूर्ति बनने जा रही है। उसी लिए मैं बैंगलोर से आया हूं। मैं बैंगलोर में रहता हूं। अभी आप कहां से आ रहे हैं? कहां से चले आ रहे हैं? हम लोग ये आगे से चले आ रहे हैं, 1 किलोमीटर पहले चलते आ रहा हूं। जी हाँ, बैंगलोर की मेरी टीम आई हुई है। शशिकांत शर्मा मेरा नाम है। मैं बस यही आज का दिन देखने के लिए मैं अयोध्या पहुंचा हूं। देखिए ये उत्साह है राम भक्तों का इस वक्त अयोध्या में। जो इस वक्त आप अयोध्या की सड़कों पर देख रहे हैं कि लोग इस यात्रा में इस शालिग्राम का जो पत्थर यानी कि जो शिलाएं हैं इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। जैसा कि एक सज्जन मुझे मिले जो कि इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, उनका ये कहना था कि वो बैंगलोर से खास तौर पर इन शिलाओं को देखने के लिए इस यात्रा में शामिल होने के लिए हम पहुंचे हैं। सुरक्षा की भी काफी कड़ी व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो राम भक्त हैं
इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका इंतजार, जिन शिलाओं का इंतजार करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं, चूंकि वो दिन आ गया है, क्योंकि देखा जाए तो इन शिलाओं की पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद देखा जाए तो जल्द ही, जैसा कि जानकारी दी गई है कि इन शिलाओं के जरिए ही जो भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा है उसका निर्माण किया जाए। कुछ और भी राम भक्त है। आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो क्या, अच्छा ठीक है। और भी कुछ लोग, आप कहाँ से आ रहे हैं? जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? झारखंड। कहाँ से? झारखंड से। हाँ, अच्छा, तो इस यात्रा में कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? झारखंड जमशेदपुर। तो जब नहीं, ये यात्रा तो नेपाल, अयोध्या से ही जुड़े हैं। अयोध्या से। हाँ, हमें पता चला जब ये पत्थर आ रहा है तो हम लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया और आज यहाँ पे इसके उपस्थिति में हम लोग भी उपस्थित हुए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि साथ में जो तमाम राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद ये यात्रा, चूंकि यहाँ से महज कुछ ही दूरी के बाद जो राम सेवकपुरम है, यानी कि जो कार्यशाला है, वहां पर इन दोनों शिलाओं को ले जाया जाएगा और इन्हें वहां उतारा जाएगा। चूंकि कल दिन में सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास इन शिलाओं की पूजा अर्चना भी की जाएगी। यहाँ के जो तमाम बड़े साधु संत हैं, जो यहाँ के महंत हैं, ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में इन शिलाओं को कल, हालांकि इन शिलाओं को आज ही राम सेवकपुरम पहुंचाया जाएगा, लेकिन कल इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और माना जा रहा है कि जल्द ही, चूंकि इन शिलाओं का एक बार फिर से सर्वे होना है और माना जा रहा है कि जैसे ही सर्वे का काम कंप्लीट होगा उसके बाद इन शिलाओं के माध्यम से भगवान राम और सीता की जो भव्य प्रतिमा है, हालांकि जो प्रतिमा निर्मित की जाएगी वो भगवान राम के बाल्यकाल की प्रतिमा होगी। तकरीबन 5 फीट से लेकर 5.5 फीट की ऊंचाई की वो प्रतिमा होगी। तो अब चूंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल यानी कि जनवरी के महीने में ट्रस्ट की योजना है कि जैसे ही मंदिर के पहले फ्लोर का काम कंप्लीट होगा उसके बाद गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी प्रतिमा होगी जिसके लिए इन शिलाओं को यहाँ पर लाया गया है, उन प्रतिमाओं को भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और बाकायदा उसके लिए जो उड़ीसा के एक मूर्तिकार हैं उनको भी बुलाया गया था, जिन्होंने यहाँ राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया, उसका जायजा लिया मंदिर के परिक्षेत्र का। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो शालिग्राम की 2 बड़ी शिलाएं हैं, तकरीबन 40 टन की ये शिलाएं हैं, ये शिलाएं इस वक्त अयोध्या आ चुकी हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद इन शिलाओं को राम सेवकपुरम पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश, अपने अंतिम पड़ाव पर दोनों शिलाएं पहुंच चुकी हैं और खुशी किस तरह की है राम भक्तों पर वो हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच में श्री राम के भक्त लगातार काफिले के साथ में चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इन शिलाओं का विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहां पर गोरक्षपीठ में पूजा अर्चना की गई विधि विधान के साथ में। अब माना जा रहा है कि अयोध्या में ही बेहद ही भव्य तरीके से इन शिलाओं की पूजा अर्चना होगी। तमाम साधु संत इस पूजा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन शिलाओं को यहां से राम सेवकपुरम ले जाया जा रहा है। राम सेवकपुरम दरअसल वो जगह है जहां पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को पिछले काफी समय से तराशा जा रहा है और वहीं पर इन शिलाओं को रखा जाएगा। देखिए, महज कुछ ही दूरी पर है, चूंकि यहां से मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट के अंदर इन शिलाओं को राम सेवकपुरम पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि आज इन शिलाओं को वहां पर उतारा जाएगा, लेकिन कल चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है पूजा अर्चना का और तमाम जो यहाँ के बड़े महंत हैं, साधु संत हैं और साथ में जो यहाँ के ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में इन शिलाओं का विधि विधान के साथ पूजन और अर्चन किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है, ना ही ऐसी कोई सूचना जारी की गई है। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ के साधु संतों की बात करें, यहाँ के तमाम लोगों की बात करें, ट्रस्ट से जुड़े लोगों की बात करें, तो वे लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उस सबकी मौजूदगी में इन शिलाओं की पूजा अर्चना की जाएगी। देखिए, दरअसल ये जो शिलाएं हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि करोड़ों साल पुरानी ये शिलाएं हैं और इन शिलाओं के प्रति जो लोगों की आस्था है वो अटूट है, काफी पवित्र शिलाएं मानी जाती है और कहा जाता है कि ये शिलाएं चाहे किसी मूर्ति के रूप में ढाली जाएं या फिर इनको ऐसे ही
विग्रह के रूप में किसी मंदिर में स्थापित किया जाए, ये शिलाएं उतनी ही पवित्र होती हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लोगों की एक अटूट आस्था जुड़ी हुई है और शायद यही वजह है कि क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी लोग इस यात्रा में शामिल। और कहाँ से आ रहे हो बेटा? लालपुर कटरा बाईपास। कटरा बाईपास से आ रहे हो? सर। हम कम से कम 15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं साथ में अयोध्या में। श्री राम जी के दर्शन करने के। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज अयोध्या के लिए बहुत खुशहाली की बात है। तो ये उत्साह आपको इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिल सकता है, जहां आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जय श्री राम के नारों से इस वक्त पूरी अयोध्या गूंज रही है। जी कुछ बोलना चाह रहे थे? आज पूरे अयोध्या वासी बहुत खुश है। भगवान की मूर्ति बनने के लिए इस पत्थर को नेपाल से लाया गया है। हम भारत और नेपाल की मैत्री को नमस्कार करते हैं। जय जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हम, आलोक नाम है हमारा। जय श्री राम। आज हम अपना ये शालिग्राम पत्थर जो कि अयोध्या की नगरी में देख करके बहुत प्रसन्न हैं और बहुत जल्द इसमें प्रभु की माया दिखेगी और एक बहुत भव्य मूर्ति बन के तैयार होगा हमारे सब देशवासियों के लिए। जय श्री राम। तो ये जोश उत्साह आपको इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद ये जो यात्रा है यानी कि जो पूरी बारात है वो राम सेवकपुरम में प्रवेश करेगी, जहां पर इन शिलाओं को क्रेन के माध्यम से उतारा जाएगा और उसके बाद कल पूरे विधि विधान के साथ इन शिलाओं की पूजा अर्चना की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं जो इस यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं वो काफी उत्साहित हैं। साथ में जो सुरक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती है, क्योंकि देखा जाए तो काफी लंबी दूरी तय करने के बाद ये यात्रा इस वक्त अयोध्या पहुंची है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार है राम सेवकपुरम का। मैं पहले जा रहा हूं, दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब राम सेवकपुरम के अंदर ये यात्रा प्रवेश करेगी तो उस वक्त की तस्वीर कैसी होगी। तमाम साधु संत पहले से ही आ चुके हैं। आप साधुओं की टोलियों को देख सकते हैं। हालांकि इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीधे नेपाल से चलकर यहाँ पर आए हैं गेरुआ और भगवा वस्त्र में। चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, कामेश्वर चौपाल जो ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी हैं और ट्रस्ट के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी इन शिलाओं के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है। और जैसा कि ट्रस्ट की तरफ से पहले जानकारी दी गई कि इन शिलाओं से ही भगवान राम और माता जानकी की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किया जाएगा। वैसे में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ जो हजारों की तादाद में लोग हैं, श्रद्धालु आम लोग हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ मौजूद हैं इन शिलाओं के स्वागत के लिए। तो ये तस्वीर इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं, सीधे राम सेवकपुरम के बाहर से, जहां पर शालिग्राम शिलाओं को लाया गया है नेपाल से। हालांकि इससे पहले कल रात में इन दोनों शिलाओं को गोरक्षनाथ पीठ ले जाया गया था, जहां पर विधि विधान के साथ वहां भी पूजा अर्चना की गई थी। और आज सुबह में पूजा अर्चना के बाद गोरखपुर से इन दोनों शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद ये दोनों शिलाएं इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अयोध्या पहुंची है राम सेवकपुरम। यहाँ पर इन दोनों शिलाओं को यहाँ पर उतारा जाएगा। एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि दोनों काफी बड़ी शिलाएं हैं, चूंकि दैवीय शिलाएं मानी जाती है, माना जाता है कि काफी पवित्र शिलाएं होती हैं। खुद भगवान विष्णु, ऐसी पौराणिक मान्यता है, पौराणिक आस्था है कि खुद